हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में जो हार्मोन्स इन एनिमल नाम का एक टॉपिक है उसमें कुछ ग्लैंड्स हैं। उन्हीं ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड पढ़ेंगे जिस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना बाबू, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ पर है। देखिए ये बाबू हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन का। आप पूछिएगा ये हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस एक पार्ट है जो कि फॉरब्रेन में आता है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के नीचे ही प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बच्चों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों एक बोनी कैविटी में होता है। अब पूछिएगा कि भैया ये बोनी कैविटी क्या होती है, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना बाबू, ये स्ट्रक्चर ये एक बोन है। ठीक है, और ये बोन जो है सो चारों तरफ से पिट्यूटरी ग्लैंड को घेरे हुए। क्या किए हुए बाबू? चारों तरफ से पिट्यूटरी ग्लैंड को घेरे हुए। और इस बोनी कैविटी का नाम होता है बाबू क्या? सेला टर्सिका। क्या नाम होता है इस बोनी कैविटी का बच्चों? सेला टर्सिका। ठीक है, अब आइए आगे। अब देखिए अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं बाबू, वो एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं या फिर पार्ट्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए पहला पार्ट होता है बाबू एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या नाम होता है पहले पार्ट का पिट्यूटरी ग्लैंड के बच्चों? एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरे पार्ट का क्या नाम होता है बाबू? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब देखिए अब जो ये एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, इसमें फर्दर दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस में? दो पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है बाबू? पार्स डिस्टैलिस। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो होता है बच्चों वो होता है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब देखिए अब जो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है ना बच्चों, इसको हम लोग पार्स नर्वोसा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पार्स नर्वोसा। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो ये पार्स डिस्टैलिस है ना बच्चों, ये वाली पार्स डिस्टैलिस, इसको हम लोग एंटेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अब पूछेगा एंटेरियर का मतलब क्या होता है? मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटेरियर यानी कि आगे का पार्ट है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब देखिए ये है पार्स इंटरमीडिया। इसको हम लोग मिडिल पिट्यूटरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल मिडिल का पार्ट होता है। ठीक है, और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है, इसको हम लोग पार्स नर्वोसा जो कहते हैं, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे का पार्ट है। इसलिए ये क्या है बच्चों? पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, आइए हम लोग अभी ना इसको ये डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या। देखिए ये हुआ बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है,
अब देखिए, मैं जो जो चीज़ बोलता जाता हूँ देखते चलिए आप लोग। देखिए, एक्चुअली मेरे पास स्टाइलर पेन नहीं है, जिस कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखो आप लोग बच्चों, ये जो मैं पिंक से जितना दूर, जितना एरिया मैंने घेरा है ना बच्चों, ये सारे पार्ट जो हैं बच्चों, ये सारे होते हैं बाबू एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन सा पार्ट होते हैं बाबू? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने तो ये भी पढ़ा था कि एडिनो हाइपोफाइसिस 2 पार्ट में होते हैं, तो पूछिए दूसरा पार्ट कहाँ है? देखिए, ये जगह है ना, ये जो जगह है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है एडिनो हाइपोफाइसिस को। इस पार्ट को कहते हैं पार्स डिस्टलिस, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग पार्स इंटरमीडिया। अब ये जो पार्ट है, ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा, यानी पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ये है बाबू, 1 मिनट, देखिए बच्चों, ये हो गया पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये हो गया मिडिल पिट्यूटरी, और ये हो गया पोस्टेरियर पिट्यूटरी। सॉरी, ये एंटेरियर पिट्यूटरी है, ये मिडिल पिट्यूटरी है, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये एंटेरियर पिट्यूटरी है ना, पार्स डिस्टलिस जिसको कहते हैं, ये एक्चुअली 7 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। बस इसका मेन हार्मोन होता है बाबू ग्रोथ हार्मोन, जो कि हम लोग के बॉडी के ग्रोथ में काम लेता है। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी होता है ना कि बॉडी में से ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, तो उस कारण आदमी का जो लेंथ होता है, हमारा हाइट होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म बोलते हैं उस बीमारी को, जाइजेंटिज्म। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन्स कभी कभी कम भी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा कम निकलते हैं हमारे बॉडी में से, उसके कारण भी एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्वार्फिनिज्म, यानी कि बौनापन। ठीक है, अब देखिए, अब ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा निकलते हैं ना, तो हम लोग का फेस थोड़ा एबनॉर्मल होता है, लंबा हो जाता है। आप लोगों ने द ग्रेट खली का नाम तो सुना ही होगा। एक्चुअली ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, वी कैन से। उसका भी फेस काफ़ी लंबा है। तो देखिए, जो फेस में जो डिसफिगरमेंट हो जाता है, मतलब थोड़ा एबनॉर्मल चेहरा हो जाता है, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं बाबू एक्रोमीगेली। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये मिडिल पिट्यूटरी है ना बच्चों, वो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करती है, यानी कि जो मिलेनोसाइट्स और सेल पे एक्ट करती है, काम करती है। और ये पार्स नर्वोसा है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है बच्चों, तो चलिए, हम लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड में 10th तक बच्चों इतना ही जानना था हम लोगों को। आगे के क्लास के लिए मार्सार्दे क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू।